आफ्टरनून, स्वागत है आपका। योर स्टॉक्स की बात कर रही हूँ और मार्केट में देखिए आज गिरावट हावी होती हुई दिख रही है। हालांकि 3 दिन अच्छी तेजी नजर आई, उसके बाद गिरावट नजर आ रही है और सबसे ज्यादा जो डेंट दिखा रहा है वो आईटी पैक से बाजार पर पड़ रहा है। निफ्टी के जो टॉप 5 लूजर्स है उसमें आईटी शेयर्स शामिल है। इस वक्त आप बाजार की चाल को किस तरह से देख रहे हैं और एक टेक आप आईटी सेक्टर पर भी दीजिएगा। गुड आफ्टरनून दीप्ति जी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लास्ट 2 दिन में हमने एक साइडवेज मूवमेंट देखने मिल रहा था। सबड्यूड था मार्केट्स कहीं ना कहीं जो गैप से साथ मार्केट्स ओपन हुए थे इस हफ्ते के शुरुआत में, तो वो अभी तक वो फिल नहीं किया था। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में उसी के जो गैप से फिल होते हुए नजर आ रहे हैं। जो इमीडिएट सपोर्ट से निफ्टी के लिए जो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, जो कि 25,780 के अराउंड है, तो मुझे लग रहा है कि ए लेवल्स अच्छे सपोर्ट्स देखने मिल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से। जब तक इसके ऊपर है निफ्टी अभी भी पॉजिटिव सेटअप देखने मिल सकता है। तो आज सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है कि थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने मिल सकता है सेकेंड हाफ में। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी ऑलमोस्ट सपोर्ट्स के आसपास आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा कुछ वीकनेस ना देखने मिले यहाँ से। में ओवरऑल अगर देखा है तो बैंक निफ्टी में भी अगर देखा है तो बैंक निफ्टी में एक साइडवेज ट्रेडिंग सेशन है और बैंक निफ्टी में स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। हल्के से नेगेटिव साइंस देखने मिल रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में भी, जबकि निफ्टी में ऑलमोस्ट 150 पॉइंट पे डाउन है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी अभी भी बहुत स्ट्रांग है। जिस तरीके से लेवल्स के ऊपर 60,400 के पास स्ट्रांग सपोर्ट बने हुए, उसके ऊपर कंटिन्यूसली होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। और कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने वही लेवल से रिकवरी होते हुए नजर आया था। तो ओवरऑल सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। हो सकता है कि थोड़ा जो भी है एक प्रॉफिट बुकिंग है, जो गैप फॉर्मेशन है टेक्निकली वो फिल कर रहा है मार्केट्स। तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद एक फिर से रनअप देखने मिल सकता है जल्दी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। बिल्कुल आपने जो सही बताया कि निफ्टी के लिए, निफ्टी में स्पेशली प्रेशर डाल रहा है आईटी सेगमेंट से। तो लगातार देखा है तो लास्ट 3 दिनों से लगातार एक डाउन टिक देखने मिल रहा है आईटी से, आईटी स्टॉक्स में। जब से एआई का जो डिसरप्शन है उसके चलते एंटिसिपेशन से थोड़ा बहुत वीकनेस है। मुझे लग रहा है कि जब तक एक क्लैरिटी नहीं आती है तब तक थोड़ा बहुत वीकनेस देखने मिल सकता है आईटी में। थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए आईटी में। फिलहाल मुझे लग रहा है कि थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए आईटी जब तक एक पूरा मामला सेटल नहीं होता है। तो उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि आईटी में फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। फिलहाल अवॉइड करने की बात एडवाइस रहेगी आईटी सेगमेंट में। राइट, तो फिलहाल आईटी सेक्टर में जो है वो अवॉइड करने की राय जो है वो दी जा रही है। आइए अब हम इस शो में कॉलर्स को जोड़ लेते हैं। सबसे पहले कॉलर हैं सोनू। सोनू जी अपना सवाल पूछें। ऑलराइट, तो इसके अलावा भी हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ रहे हैं। सोनू जी का कॉल ड्रॉप हो गया है, लेकिन उनका जो सवाल है वो हमारे पास है। देखिए, उन्होंने कहा है कि उनके पास IREDA के करीब 900 शेयर है और उनकी जो बाइंग प्राइस है वो 244 रुपए है। ओवरऑल अगर इस स्टॉक पर नजर डालें तो जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेकर अब तक तो हालांकि देखिए अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन आज इसमें करीब 2% तक की गिरावट है। गवर्नमेंट का भी काफी अच्छी हिस्सेदारी है इस कंपनी में। सोलर, विंड, हाइड्रो, बाईपास, साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन जैसे सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। क्या कुछ राय बन रही है सर इस पर आपकी? बिल्कुल, अगर लिस्टिंग के टाइम पे हमने एक शानदार लिस्टिंग देखने मिला था इसमें, उसके बाद भी एक अच्छा उछाल देखने मिला। ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस 310 के लेवल तक छुआ था जुलाई 2024 में। तो उसके बाद लगातार एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। अभी भी सेटअप देखा है तो लोअर टॉप लोअर बॉटम इंटैक्ट है। हो सकता है कि थोड़ा और वीकनेस देखने मिले। तो इमीडिएट बेस में सपोर्ट्स की बात करते हैं 120 के अराउंड है। मुझे लग रहा है कि 120 के ऊपर जब तक होल्ड है थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन 120 के नीचे भी चला है तो और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है। ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म का नजर आए तो अभी भी बने रह सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी ऊपर का बाइंग है तो सेटअप अभी फिलहाल सेलिंग का अवॉइड, सेलिंग तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन वेट एंड वॉच कर सकते हैं स्टॉक में थोड़ा टाइम के लिए। लेकिन 120 का शॉर्ट टर्म का नजर आया तो 120 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है IRDA में। ठीक है, 120 का एक सपोर्ट IRDA में यहाँ पर इस वक्त नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगले लाइव कॉलर को शो में शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉलर राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश जी हाय, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कोलकाता से। बिल्कुल, क्या सवाल है आपका? तो मेरे पास में GMR पावर के 2400 शेयर है। ओके। और मेरे बाइंग प्राइस है उसका एवरेज प्राइस 124 रुपया था। ठीक तो है, क्या करना चाहिए मेरे को? ओके। और कोई भी और जेके टायर है 100 582 के। 582 पे जेके टायर्स के 100 शेयर्स है। और नजरिया क्या रहेगा राजेश जी आपका, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म ही रहता मेरा तो यूजुअली।
बिल्कुल ठीक है, आपको अभी इस पर सलाह दिलवा देते हैं। हरीश जी, हमारे साथ राजेश जी बने हुए हैं, कोलकाता से बात कर रहे हैं और उनके पास 2 शेयर्स है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जीएमआर पावर की बात करें तो 2400 ये अपनी क्वांटिटी बता रहे हैं और 124 इनका जो प्राइस है वो खरीद प्राइस है। और देखिए आज अगर हम जीएमआर पावर को देखेंगे तो यहाँ पर आज यहाँ पर 104 के लेवल पे कारोबार हो रहा है, आधे % से ज़्यादा की गिरावट है और इनके जो बाइंग प्राइस है उससे काफ़ी नीचे आ गया है। 125 इनका खरीद प्राइस है, 104 के लेवल पे आज कारोबार कर रहा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से इस पर राय चाहते हैं। इसके अलावा एक और शेयर है जेके टायर का, उस पर भी इन्हें सलाह चाहिए। जेके टायर के इनके पास 100 की क्वांटिटी में शेयर्स है और 581 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की थी। इस पर भी शॉर्ट टर्म का नज़रिया है। 590 के लेवल पे आज जेके टायर में कारोबार हो रहा है, लेकिन करीब 3.25% की गिरावट यहाँ पर हावी हो रही है। पिछले 6 महीनों का चार्ट देखें तो काफ़ी अच्छे रिटर्न 6 महीने के ऊपरी स्तर पर जाता हुआ दिखा है। 88% से ज़्यादा के रिटर्न यहाँ पर जेके टायर ने बनाकर दिए हैं। क्या सलाह होगी जीएमआर पावर और जेके टायर में? क्या इन्हें बने रहना चाहिए जेके टायर में? आने वाले दिनों में और अच्छे रिटर्न मिलेंगे या फिर शॉर्ट टर्म के लिहाज से चाहते हैं तो निकल जाए यहाँ से? देखिए, पहले अगर जीएमआर पावर के डिस्कस कर लेते हैं तो हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 2024 से लेके अभी तक का स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 96 और 95 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से, ऊपर की ओर 134 का रेजिस्टेंस जोन है। तो इसी दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है ऑलमोस्ट 1.5 साल से। तो फिलहाल के लिए इनका जो बाइंग है थोड़ा ऊपरी लेवल पे है बिल्कुल, तो थोड़ा बने रह सकते हैं। इनका नजरिया शॉर्ट टर्म है। मुझे लग रहा है कि जो रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, नीचे लेवल से रिकवरी बिल्कुल देखने मिल रहा है स्टॉक प्राइस में। रिसेंटली 97 तक चला गया था स्टॉक प्राइस, वहां से अभी 104 तक आ चुका है। तो शॉर्ट टर्म पे नजरिए है तो बने रह सकते हैं अभी भी, लेकिन जो भी है 97 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर उसके नीचे फिसलता है तो एक बड़ा सा वीकनेस देखने मिल सकता है। तो फिलहाल बने रहने की राय रहेगी। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि अगर जब भी स्टॉक प्राइस 130 से लेके 135 के आसपास आता है तो वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का रेंज स्पेसिफिक रेंज है, उसी के आसपास रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। मल्टीपल टाइम्स हमने वहाँ पे रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। दूसरा स्टॉक है जेके टायर में। देखा है तो बिल्कुल जेके टायर लास्ट 3 महीने में एक अच्छा रैली देखने मिल रहा है। अक्टूबर से लेके अभी तक, अक्टूबर में ऑलमोस्ट 400 से लेके स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 600 तक आ चुका है रैली। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे थोड़ा बहुत ओवरबॉट है। अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो अगर थोड़ा भी प्रॉफिट आता है तो उसमें से फिलहाल एग्जिट करे। लेकिन अगर स्टॉप लॉस, अगर इनको नजरिया लंबा है तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। 550 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है प्रीवियस हाई का, उसके ऊपर जब तक है ठीक पॉजिटिव सेटअप रहेगा। मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म नजर है तो 550 का स्टॉप के साथ बने रह सकते हैं। वेरा शॉर्ट टर्म के नजर मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग एंटिसिपेट किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक प्राइस जो ओवर स्ट्रेच्ड है फिलहाल। जेके टायर्स में अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप नजरिया बना के रख रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है आपको यहाँ पे फायदा होता हुआ दिख सकता है। जीएमआर में फिलहाल तो एग्जिट की राय आपको दी गई है। आगे बढ़ते हैं और अब अगले हमारे कॉलर को इसमें जोड़ लेते हैं। पंकज जी हैं हमारे साथ। पंकज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और अपना सवाल पूछें। मैडम, मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। जय श्री राम पहले तो, और एक्सपर्ट जी को भी जय श्री राम। मेरा सवाल है मैम, 2-3 क्वेश्चन है मैम, प्लीज अगर ले लेंगे तो, अगर प्लीज मेहरबानी होगी आपकी। हाँ बताएं। मेरा पहला सवाल है, ओएनजीसी पे 271 के रेट पे ले रखे हैं 1000 शेयर, और एक कैनरा बैंक ले रखे हैं 155 के रेट पे 620 शेयर, और एक और जियो फाइनेंशियल ले रखे हैं 310 के रेट पे 4000 शेयर। ऑलराइट, कैनरा, जियो फाइनेंस, इसके अलावा ओएनजीसी, एक एक करके राय ले लेते हैं। ओएनजीसी पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। सर, इनके पास ओएनजीसी के करीब देखें तो 1000 शेयर है, 271 के रेंज पर इन्होंने ये शेयर खरीदे हुए हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन काफी अच्छी कंपनी है सर, क्या राय बन रही है इस पर? पूरा सेटअप अगर देखते हैं तो पहले ऑयल एंड गैस में हम लोग एक्सपेक्ट करें कि तेजी देखने मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो मुझे लग रहा है कि ओएनजीसी का सेटअप भी एक पॉजिटिव सेटअप देखने मिल रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी 3 मंथ्स का जो हाई था रिसेंट 275 का, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि सेटअप पॉजिटिव है, इनको बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में 300 के ऊपर के लेवल देखने मिल सकते हैं। पॉजिटिव सेटअप नजर आ रहा है, लेकिन बने रहने की राय रहेगी ओएनजीसी में। अगर दूसरा स्टॉक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में भी मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस थोड़ा ज्यादा
ओवरऑल पीएसयू सेगमेंट में हम लोग पॉजिटिव है। हवेवर जिस तरीके से हमने शॉर्ट टर्म में रैली देख चुके हैं कैनरा बैंक में, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। इमीडिएट सपोर्ट्स 140 के अराउंड है, मुझे लग रहा है कि 140 के नीचे थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है, जहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 128 से 130 लेवल्स। तो ओवरऑल अगर लंबे टर्म नजरिया है तो बने रह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एंटिसिपेट किया जा सकता है कैनरा बैंक में। दूसरा है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस में देखा है तो बीच में हमने लास्ट एक दो हफ्ते में एक अच्छा गिरावट देखने मिला था। स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 300 से स्टॉक प्राइस टूटते हुए 230 तक चला 235 तक चला गया था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिकवरी भी देखने मिल रहा है शार्पली, लेकिन अभी भी मल्टीपल रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है जियो फाइनेंस में। जब तक स्टॉक प्राइस जो है 300 के ऊपर 320 के ऊपर नहीं निकलता है, क्योंकि हमने बार बार देखा है स्टॉक वही के आसपास से आके रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म नजरिया के हिसाब से है तो मुझे लग रहा है कि जियो फाइनेंस बने रह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 300 से 320 के आसपास रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में 300 से 320 के आसपास रेजिस्टेंस जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बने रहने की सलाह। साथ ही अगर कैनरा बैंक की बात करें तो यहाँ पर बने रहने की सलाह दी गई है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है। एंड ओएनजीसी ऑफ कोर्स इस बार आपको होल्ड की सलाह दी गई है। ये तीनों ही स्टॉक्स पर आपको जो राय है दी गई है। आगे भी कुछ कॉलर्स को हम जोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। अब आगे बढ़ते हैं और फिर से एक और सवाल को लेते हैं शो में। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवेंद्र बाबू। देवेंद्र जी हाय, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और अपना सवाल पूछिए। अभी तो हम तो गुजरात में रहता है, अभी तेलंगाना में है अभी। जी जी, सवाल पूछिए देवेंद्र जी। मैंने कैस्ट्रोल लिया है मैडम, क्या करने का 187 में लिया है। और दूसरा इन्फोसिस का मेरे पास एवरेज 1000 का लगभग में पड़ा है 30 से 1000। हाँ 1000 का है। और क्या बाइंग प्राइस क्या है इन्फोसिस का आपका? बाइंग प्राइस 1000 का है लगभग। 1000 का बाइंग प्राइस है, तो फिर शेयरों की संख्या कितनी है आपके पास? 30 शेयर है, ठीक है। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिहाज से राय चाहते हैं आप? हाँ सर मैडम, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सलाह किस तरह से? लॉन्ग टर्म का ये इन्फोसिस तो लॉन्ग टर्म वाला है, ये कैस्ट्रोल तो शॉर्ट टर्म का है। ठीक है ठीक है, अभी जल्दी से आपको उस पर सलाह मिल जाएगी। अभी और एवरेज कर सकते हैं, अभी तो कर रहा हूँ मैं। जी जी ठीक है, एक ले रहा हूँ, ऐसा लेने का या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपको सलाह मिल जाएगी इस पर। हरीश जी हमारे साथ देवेंद्र जी जुड़े हुए हैं कोलकाता गुजरात से, फिलहाल तेलंगाना में रहते हैं और इनके पास जो शेयर्स है वो कैस्ट्रोल इंडिया के हैं, 31 की क्वांटिटी में है और 188 के भाव पर इन्होंने लिया था। आज 186 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। फ्लैट कारोबार हम कैस्ट्रोल में होते हुए देख रहे हैं, लेकिन पिछले एक महीने की बात करें तो यहाँ पर हल्की फुल्की गिरावट रही। 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो 10% से ज़्यादा टूटा है। इसके अलावा इन्फोसिस के इनके पास जो है 1000 की इनका बाइंग प्राइस है और 30 की क्वांटिटी में शेयर्स है। इन्फोसिस पर भी ये सलाह चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। आज हमने देखा आईटी पैक पर काफ़ी दबाव है और अभी अभिषेक ने भी पूरी जानकारी दी है। आप दोनों ही इन पर राय दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या करना चाहिए, इन्हें बने रहे या यहाँ से निकल जाए? देखिए पहले अगर कैस्ट्रोल की बात करते हैं तो इनका जो प्राइसिंग है ऑलमोस्ट करंट प्राइस के लिए आसपास ही है, लेकिन स्टॉक में अगर देखा है तो लंबे समय से कुछ मेजर और परफॉर्मेंस नहीं देखने मिल रहा है। क्लियरली स्टॉक प्राइस है जो अंडर परफॉर्म रहा है। पर इनको मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के नजरिए से भी ज्यादा कुछ बड़ा यहाँ पे बड़ा अपमूव देखने नहीं मिल सकता है। तो हो सकता है कि इनको जल्दी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके वो थोड़े भी उछाल में निकलने की राय रहेगी और अच्छे स्टॉक्स में वहाँ पे निवेश करने की राय दिया जाएगा। और दूसरा चीज ऊपर की ओर रेजिस्टेंस 200 के करीबन है, मुझे लग रहा है कि 200 के आसपास आता है तो वहाँ पे एग्जिट करने के लिए ज्यादा कोशिश किया जा सकता है। और 180 का स्टॉप लॉस मेंटेन बिल्कुल जरूर करना चाहिए स्टॉक शॉर्ट टर्म के नजरिए से। अगर इन्फोसिस की बात करते हैं, बिल्कुल जिस तरीके से अभिषेक जी ने बताया, बिल्कुल यहाँ पे मातम बचा हुआ है। स्पेशली आईटी स्टॉक में ऑलमोस्ट 4.5% का नुकसान देखने मिल रहा है आईटी इंडेक्स में। अगर वही इन्फोसिस की बात करते हैं स्पेशली, बिल्कुल वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 5% का डाउनटेक देखने मिल रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो इन्फोसिस टेक्निकली देखा है तो सपोर्ट जो है 1375 के आसपास है। इनका जो बाइंग है ऑलमोस्ट 1000 के आसपास है, अभी भी प्रॉफिट में है। लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक जिस तरीके से हमने स्टॉक में टूटते हुए नजर आ रहे हैं आईटी इंडेक्स पूरा पैक में, स्पेशली टीसीएस वगैरह जो कि ऑलमोस्ट 4 साल के लो पे चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा और गिरावट आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। हावेवर 2-3 दिनों से लगातार गिरावट देखने मिल रही है, उसके चलते एक शॉर्ट टर्म में पुल बैक रैली एंटिसिपेट किया जा सकता है।
स्टॉक्स में, आईटी स्टॉक्स में। तो जो भी उछाल आता है फिलहाल के थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है तो प्रॉफिट बुकिंग कर ले, और उसके बाद थोड़ा स्टेबलाइज होने दे दीजिए मार्केट को। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि वहां पे फिर से निवेश करने के लिए सोचा जा सकता है आईटी में। कोई भी पुल बैक आता है तो थोड़ा सा यहाँ पर आप निकल सकते हैं, और कैस्ट्रॉल को लेकर भी यही सलाह होगी, एक एसएल आपको मेंटेन करना होगा, और कोई भी उछाल आता है तो वहाँ से आप अपना जो भी प्रॉफिट होता है वो बुक करके निकल सकते हैं। फिलहाल फ्लैट कारोबार कर रहा है। चलिए इसी के साथ योर स्टॉक्स को यही समाप्त करेंगे। हरीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। शुक्रिया सर।